एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज क्लास 7th को मैं साइंस में चैप्टर 3 पढ़ाऊँगी। 7th को मैंने 2 चैप्टर कराया था, बहुत टाइम से 7th का वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। ये जो मेरी क्लास है इसमें मेरी कोशिश होती है कि क्लास 6 से लेकर 10 तक के सारे बच्चों को साइंस पढ़ाया जाए, जिसमें बेसिकली मेरी कोशिश होगी कि 8 तक तो मैथ, 9th को भी मैथ भी कराती, ऑल सब्जेक्ट्स मैथ, साइंस के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो अभी 6th का मैंने अपलोड नहीं किया। और जो भी मेरे कोचिंग के बच्चे हैं जो मुझे जानते हैं उनको बहुत मदद मिलती है इससे। और आप लोग सारे बच्चे एक दूसरे को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल, जिससे आपको सारे अपलोड्स मेरे मिलते रहें। तो बहुत यूज़फुल है ये सारे वीडियोस आप लोगों के लिए, बिकॉज़ मैं जो डिफिनीशंस या जो चैप्टर क्लियर कराती हूँ वो चाहती हूँ कि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए। इस तरह से मेरी कोशिश पूरी होती है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं क्लास 7th को साइंस फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर 3। ओके, तो चैप्टर 3 में फाइबर टू फैब्रिक जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइबर क्या है, ये 8 में भी सेम है। फाइबर तो आप लोगों को पता ही होगा कि फाइबर धागों की जो लाइंस होती हैं उनको फाइबर कहते हैं, और फाइबर से फैब्रिक मतलब क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। ओके, तो ये फाइबर कितने टाइप के होते हैं? मेनली ये जो फाइबर हैं 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड द सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर वो फाइबर हैं जो कि नेचर से बनाए जाते हैं ना, जो मेड बाय नेचर है। बट सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर हैं जो कि नेचर से नहीं आते और या प्लांट से नहीं आते। तो नेचुरल फाइबर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो वो कौन से आए हैं? प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। तो इस फाइबर टू फैब्रिक में आपको सिंथेटिक फाइबर NCERT जो बेस्ट है उसमें नहीं है, सिर्फ एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर ही है। तो मैं बताऊंगी आप लोगों को, ध्यान से सुनिए पूरी क्लास। अभी 1-2 दिन में बोर्ड पे मैं कराऊंगी, बिकॉज मेरा बोर्ड होप है लग जाएगा। तो क्या है, नेचुरल फाइबर 2 टाइप्स होते हैं, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। तो प्लांट से जो फाइबर आते हैं वो कौन कौन से आप लोगों को पता है? कौन कौन से फाइबर हैं? प्लांट से जो फाइबर आते हैं वो कॉटन एंड जूट। तो कॉटन कैसे आता है? कॉटन प्लांट से आता है, कॉटन बॉल से आता है जो कि गिनिंग प्रोसेस के थ्रू बनता है, और जूट प्लांट से जूट फाइबर आता है। ओके, ये तो था आपका प्लांट फाइबर। और एनिमल फाइबर हैं, उन एनिमल फाइबर्स की नेम आप लोग जानते हैं। एनिमल फाइबर्स की जो नेम है वो है आपको वूल और सिल्क। ओके, तो वूल और सिल्क, वूल तो पता ही होगा आप लोगों को किस किस एनिमल से आता है वूल। वुल जो है मेनली आप सारे बच्चे जानते हैं ऑलमोस्ट कि सिप से आता है, बट ऐसे नहीं है, सिर्फ सिप से नहीं आता, गोट से, कैमल से, है ना। और भी एक रैबिट है, अंगोरा गोट भी और अंगोरा रैबिट भी है, उससे भी बनता है वुल। तो वुल की जो कैसे बनाते हैं, किसी भी एनिमल के हेयर से ही वुल बनता है। तो ये कैसे बनता है? ये डिफरेंट प्रोसेस है, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो पहले जो आपकी बुक में फाइबर टू फैब्रिक में वर्ड है फ्लिस। व्हाट इज फ्लिस? तो फ्लिस इज द हेयर ऑफ शिप या लैम्ब, है ना। हेयर ऑफ शिप को क्या कहते हैं? फ्लिस कहते हैं। तो अब ये जो टर्म्स हैं वुल बनाने के लिए वो कौन कौन से हैं? वो है, सबसे पहले है रियरिंग, शिप को पालते हैं, रियरिंग, फिर सियरिंग, फिर स्कोरिंग, फिर सॉर्टिंग और ड्राइंग एंड डाइंग। ओके, तो फिर रियरिंग मीन्स क्या होता है? रियरिंग मीन्स सिल्क को रियर करते हैं, है ना, लुक आफ्टर करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग वूल। ओके, अब आता है सियरिंग। तो सियरिंग क्या है? सियरिंग में होता है कि जो फ्लिस ऑफ शिप है या हेयर ऑफ शिप है वो उसकी थीन लेयर ऑफ स्किन के साथ उसकी बॉडी से रिमूव करते हैं, और फिर उसको रिमूव करने के बाद फिर दूसरी जो स्टेप होती है वो आती है शेडिंग। क्या है? शेडिंग इज द प्रोसेस इन विच फ्लिस और हेयर ऑफ शिप इज रिमूव्ड अलॉन्ग विथ द थीन लेयर ऑफ स्किन। ओके, तो ये था सियरिंग।
सियरिंग में हेयर जो है सिप की उसकी बॉडी से अलग की जाती है। अब उसके बाद जो स्टेप्स आता है वो कौन सा है? सियरिंग के बाद जो स्टेप आता है वो है स्कोरिंग। तो अब तो हमने हेयर तो कर लिया कट, अब उसका क्या करना है? तो उसको अब पहले तो उसमें तो जरूर कुछ ना कुछ गंदगी होगी, डस्ट होगा, डर्ट होगा, है ना। उसको बड़े से टैंक में डाल के उसको वॉश किया जाता है ना। तो स्कोरिंग इज द प्रोसेस या सीयर्ड स्किन इज वॉश्ड इन अ टैंक टू रिमूव ग्रीस, डस्ट और डर्ट, है ना। जो हमने काटा है, अलग किया है जो हेयर, उसको अब हमें वॉश करना है ताकि उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो ग्रीस है, गंदगी है, वो ख़त्म हो जाए। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सबसे पहले रियरिंग किया हमने, लुक आफ्टर किया, ऑब्टेनिंग वूल के लिए सिप्स का, फिर हमने उसके हेयर को हटाया जो सियरिंग है, फिर अब हमने उसको वॉश किया। ओके, अब आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है? जो अभी हमने सिप्स के हेयर को जो वॉश किया उसको अलग अलग तरीके से उसको अलग करते हैं, फिर उसको ड्राई सुखा के और फिर ड्राइंग करके अलग अलग वूल तैयार करते हैं। तो ये तो था फाइबर टू फैब्रिक, मतलब कि फ्लीस ऑफ सिप से लेके उस वूल बनाने का प्रोसेस। अब जो नेक्स्ट एनिमल फाइबर है वो क्या है? नेक्स्ट एनिमल फाइबर है वो है आपको वुल, बोलते सिल्क, है ना। तो सिल्क क्या है? सिल्क वर्म से आता है, रेशम के कीड़े से आता है। तो अब ये सिल्क जो है वो मेनली प्रोटीन का बना होता है ना। तो सिल्क वर्म कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सिल्क वर्म जो है वो मलबरी प्लांट्स पे पाए जाते हैं, ग्रो करते हैं, और वो उनका जो भोजन होता है, जो फूड होता है, वो मलबरी लिव्स होता है। मलबरी लिव्स को खा के वो ग्रो करते हैं, है ना। तो सिल्क वर्म को कहाँ पे रियर करते हैं? मलबरी प्लांट पे, और मलबरी लिव्स को वो खाते हैं। ओके, तो ये तो था आपका सिल्क वर्म। डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क बनाए जाते हैं सिल्क वर्म से, है ना। तो अब ये सिल्क वर्म से जो सिल्क तैयार किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेरीकल्चर। और ये सेरीकल्चर क्या है? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो सेरीकल्चर मतलब क्या है? मैंने बताया सिल्क वर्म से सिल्क ऑब्टेन करना, है ना। अब इसको डिफाइन मैं कैसे करूँगी? तो अभी रियरिंग टर्म हमने किस लिए यूज़ किया? पालने के, लुक आफ्टर करना के, है ना, डोमेस्टिकेशन के लिए। तो ये जो अब मैं बता रही हूँ कि ये सेरीकल्चर प्रोसेस है या रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू ऑब्टेनिंग सिल्क ऑन अ लार्ज स्केल, है ना। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू ऑब्टेनिंग सिल्क ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड सेरीकल्चर, है ना। सिल्क वर्म पे बड़े पैमाने पे जो उनको पालते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेरीकल्चर, है ना। तो अब ये जो मेनली सिल्क्स हैं वो जो बनाए जाते हैं कौन कौन से हैं? मूंगा, तसर, ईरी सिल्क, है ना। तो अब ये सिल्क प्रोटीन के बने होते हैं। इनका क्या होता है? एग होता है, एग से फिर लार्वा से, फिर प्यूपा से कोकोन, और फिर इस तरह से कैटरपिलर में वो तैयार हो जाते हैं, है ना। इनका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है। तो ये जो था चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटा सा चैप्टर है, फाइबर से फैब्रिक कैसे तैयार किया जाता है। अभी कैसे सिप हेयर ऑफ सिप से कैसे वुल तैयार किया उसमें मैंने क्या बताया? पहले रियर किया, पाला सिप को, फिर सियर किया, उसके हेयर को रिमूव किया उसके स्किन से, फिर स्कोरिंग किया, फिर जॉटिंग किया, फिर ड्राइंग किया, सुखाया, फिर डाइंग किया, कलर किया, फिर वुल तैयार हो गया। ओके, अब जो था इसी तरह सिल्क वर्म जो मलबड़ी प्लांट पे ग्रो करते हैं, मलबड़ी लिव्स खाते हैं, सहतूत की पत्तियाँ खाते हैं, उनको हम फिर क्या करते हैं कि उनका भी लाइफ साइकिल है। एग से फिर क्या आता है? एग से आएगा लार्वा, फिर प्यूपा, फिर कोकून, फिर कैटरपिलर से करके जो एडल्ट बन जाते हैं, उनको उनसे क्या होता है? फिर इसी तरह लाइफ साइकिल का पूरा होता रहता है ना। तो ये आप बुक में देखेंगे। ये था आपका सिल्क वर्म। अब सेरीकल्चर क्या प्रोसेस है? जिससे सेरीकल्चर में सिल्क वर्म से सिल्क ऑब्टेन करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि व्हाट इज फ्लीस? फ्लीस क्या है? बाबा ब्लैक सिप हैव एनी वुल, है ना। तो सिप फ्लीस क्या है? तो हेयर ऑफ सिप है ना। अब नेम टू एनिमल फाइबर वुल एंड सिल्क, नेम टू प्लांट फाइबर कॉटन एंड जूट,
ओके। सिंथेटिक फाइबर के तो पता ही होंगे आप लोगों को, जानना चाहिए। सिंथेटिक फाइबर में जो आते हैं वो प्लांट से ऑब्टेन नहीं होते, नेचर से ऑब्टेन नहीं होते, वो केमिकल से ऑब्टेन होते हैं। सिंथेटिक फाइबर है पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक एक्सेट्रा। तो ये थी फाइबर टू फैब्रिक जो चैप्टर है, उसमें क्या क्या है मैंने बताया, इसको शॉर्ट में बताया, तो आप लोगों को मुझे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं अभी जो चैप्टर 4 है वो कराऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है 7th की, हीट, तो मैं कराऊंगी। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें अप्रिशिएशन के लिए, ताकि आपको सारे मेरे अपलोड्स मिलते रहें। और मेरी कोशिश है कि आप सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करें और ग्रो करें, चाहे वो किसी तरह के बच्चे हैं, लेकिन मैं इस तरह से बताती हूँ, मैं चाहती हूँ बताना कि सारे बच्चों के माइंड में वो चीज़ सेट हो जाए। ओके, तो ये मैंने आज की मेरी जो क्लास रही फाइबर से फैब्रिक, होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। ओम शांति।